आज है 9 दिसंबर और आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल हमें देखने को मिले, क्या लेवल आने 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 वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो वोडाफोन आइडिया, पेटीएम, आईटीसी, इन पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। क्या है वे न्यूज़, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और संडे के दिन हम स्पेशल एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक मजबूत कंपनी है जिसका व्यू रहेगा आने वाले 6 मंथ में, कुछ टारगेट्स हम आपको बताएंगे। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। और अगर आप वीडियो में चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की आने वाली रेगुलर अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। अभी हम आ गए हैं निफ्टी बैंक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। आज हमें बैंक निफ्टी 36,627 रुपये के आसपास, 36,627 के लेवल के आसपास देखने को मिली। और ये जो पहली कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये 1 आवर्स की कैंडल मैंने लगा रखी हैं, जिसमें आपको जो पहली कैंडल्स में लेवल आपको दिखाई दिए थे वो 37,178 के आसपास के लेवल थे। और इसने सस्टेन भी किया था। और निफ्टी ने अपने 37,370 के आसपास के लेवल को भी टच किया, लेकिन उसके बाद वह उसको सस्टेन नहीं कर पाया और एक गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद हमें 36,879 के आसपास के लेवल भी इसने दिखाए। उसके बाद ये एक रेंज बाउंड रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेवल आप देखिए, यहाँ पर एक कंसोलिडेट रहा, यानी ये क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर यह एक सपोर्ट के तौर पर यह लेवल काम करेगा। तो 37,026 का लेवल आपको नोट करके रखना है। यह एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर हम बात करें इनके रेजिस्टेंस की, तो 37,370 का से 380 के बीच का एक रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और जैसे ही यह इस लेवल को ब्रेक करता है, आपको आने वाले अपकमिंग डेज में बैंक निफ्टी के अंदर 38,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बात वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, बैंक निफ्टी के बाद अब हम बात कर रहे हैं निफ्टी के ऊपर। तो आज हमें जो निफ्टी का जो लेवल देखने को मिला, 17,409 के आसपास की ओपनिंग हमें देखने को मिली। और वहीं इसने पहली ही कैंडल में 17,540 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करी, बट वहीं इसमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा इस लेवल पर। और उसके बाद इसमें एक प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी के अंदर अंदर हमको 17,382 के आसपास के टारगेट भी देखने को मिले। उसके बाद इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी, बट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। और आखिरकार उसने 17,540 के लेवल को फिर से एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर से वहीं पर उसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। ये कैंडल्स जो में देख रहे हैं आप लोग, एक 1 आवर्स की कैंडल है। उसके बाद इसने यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 टाइम तोड़ने की कोशिश करी इस लेवल को, बट तोड़ नहीं पाया। अब इससे सिग्नल्स क्या मिलते हैं? इससे सिग्नल्स ये मिलते हैं कि 17,540 का जो एक लेवल है निफ्टी के लिए, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। और जैसे ही निफ्टी के अंदर ये लेवल तोड़ती है, जैसे ही निफ्टी ये लेवल को तोड़ती है, 17,540 का जो लेवल निकल कर आ रहा है, उसके बाद इसमें फर्दर अपसाइड रह सकते हैं। और आने वाले अपकमिंग डेज में ये हमको 18,000 के लेवल भी टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 18,000 का भी लेवल आपको ध्यान रखना है, ये भी सेकंड रेजिस्टेंस के तौर पर इसके लिए काम करेगा। तो इन लेवल को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। और अभी हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की, वोडाफोन आइडिया, पेटीएम, आईटीसी पर क्या न्यूज़ है, चलिए उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया में आज हमको करीब करीब 15% के ऊपर की तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। वो न्यूज़ आपके सामने देखिए आ चुकी है यहाँ पर कि वोडाफोन आइडिया मैनेज टू रेज फंड, विल रीपे बॉन्ड्स ऑन शेड्यूल। एक्चुअली हुआ क्या था कि वोडाफोन आइडिया, इनके जो बॉन्ड्स होल्डर हैं, उन्हें उनके इंटरेस्ट को पेमेंट समय पर मिल जाएगी। तो अभी इसके पहले हो क्या रहा था कि जो इनके बॉन्ड्स होल्डर हैं, उनको ये डाउट था कि क्या उनको पेमेंट, जिस हिसाब से इनकी परिस्थितियां चल रही हैं वोडाफोन आइडिया की, क्या वो अपने बॉन्ड्स होल्डर को टाइम से पेमेंट कर पाएंगे। तो उसी की न्यूज़ आज सामने बाहर निकल कर आ रही है कि कंपनी ने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है और वो पेमेंट जो है दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में सारी पेमेंट्स कर देगी। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आइडिया वोडाफोन के लिए और उनके जो बॉन्ड्स होल्डर हैं उनके लिए। जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ स्प्रेड हुई है, उसके बाद लगातार हमें
वोडाफोन आइडिया के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और वहीं देख सकते हैं अगर आप पूरी न्यूज़, तो बॉन्ड्स होल्डर ऑफ वोडाफोन आइडिया विल रिसीव देयर इंटरेस्ट इन टाइम ऑन द ड्यू डेट ऑन ऑफ December 13 एज द कंपनी मैनेज टू रेज फंड फॉर द रीपेमेंट, बैंकर सेड। अभी जो ड्यू डेट है इनकी, जो उसकी डेट है वो 13 दिसंबर की है, तो वो समय पर जो है आपको दे देगी। और द कंपनी हैड आल्सो फिक्स द रिकॉर्ड डेट फॉर द नेक्स्ट ट्रांचेस ऑफ 7.7% अनसिक्योर्ड रिडेमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑन December 20 एंड पेड द इंटरेस्ट ऑन January 4 नेक्स्ट ईयर। यानी कि 2022 में जो जनवरी का जो मंथ रहेगा उसमें ये 20 दिसंबर और जनवरी तक का सारा पेमेंट कर देंगे जो भी इनके डिबेंचर होल्डर्स हैं। वहीं द कंपनी हैज़ टू पे ₹6,000 करोड़ टू इट्स बॉन्ड होल्डर बिगिनिंग December 13 टिल मार्च नेक्स्ट ईयर एंड प्लान टू यूज इट्स ओन कैश फ्लो एंड बैंक फंड टू रीपे इन इट्स बॉन्ड्स होल्डर। यानी कि जो कंपनी पेमेंट करेगी अपने बॉन्ड होल्डर्स को, वो अपने कैश फ्लो का इस्तेमाल करेगी यहाँ पर, और बैंक के पेमेंट्स का इस्तेमाल करेगी और सारी पेमेंट क्लियर कर देगी। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए और उनके शेयर होल्डर्स के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे इसके पहले भी चर्चा की थी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, कि जैसे ही ये 14 रुपये के आसपास का जो एक इसका एक साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस था, उसमें कंपनी ने काफ़ी बार इस स्टॉक को, इस रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा था। और जैसे ही उसको ब्रेक करेगी, आने वाले समय आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नतीजा आपके सामने है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पेटीएम के ऊपर क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज आपने देखा कि पेटीएम के शेयर में भी हमको करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मार्केट में यहाँ पर करीब 2 बजे के आसपास एक न्यूज़ बाहर आती है, उसके बाद स्टॉक में एक लगातार बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है हमको, और 1650 के आसपास का लेवल हमको स्टॉक में देखने को मिला था। क्या है वो न्यूज़, इस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पेटीएम शेयर्स ऑफ 24% डिस्काउंट टू इश्यू प्राइस, माफ़ी चाहता हूँ। अभी देखिए हम बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल पर आ चुके हैं जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक रिसीव्स शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस फ्रॉम आरबीआई। यानी कि पेटीएम जो है, आरबीआई ने पेटीएम को शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का दर्जा दिया है। इसकी वजह से पेटीएम के पास नई अपॉर्चुनिटी आ गई हैं और इसके पास एक बेहतर मौका होगा कि वो नए बिजनेस के भी मौके को तलाशे और अपने सारे मौक़ों को भुनाए। तो डिटेल न्यूज़ में जाकर के आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर देख सकते हो कि यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक on Thursday said it has been given the scheduled bank status by the Reserve Bank of India. The bank has been included in the second schedule to the Reserve Bank of India Act 1934, यानी 1934 का जो एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके तहत जो है अप्रूवल दिया है। इट विल हेल्प इट टू ब्रिंग मोर फिनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विस को लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसकी वजह से ही पेटीएम के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली है हमको, यही सबसे बड़ा कारण था। तो अगर आप पेटीएम के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बन सकती है, और इससे आने वाले समय में आपको पेटीएम के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए वो बात है आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। आईटीसी शेयर के अंदर भी आज हमको 5% की भयंकर तेज़ी दिखाई दी। इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कारण देखिए क्या है, कि आईटीसी ने पहली बार, आईटीसी में एनालिस्ट मीटिंग होगी जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर बात होगी, और ये मीटिंग 14 दिसंबर को होगी। और अगर आईटीसी में डीमर्जर होता है तो आईटीसी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे उन पर भी चर्चा होगी, जिसमें खास रहने वाला है जो उनका फूड बिजनेस है, उसका फुल इंटीग्रेशन की भी चर्चा हो सकती है। तो यह देखिए ऑफिशियली न्यूज़ है, मिंट पर भी है, और यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स का भी आर्टिकल है। जैसे ही देखिए मार्केट न्यूज़ आई कि आईटीसी शेयर सर्ज 4% एज कंपनी सेज इट विल होस्ट एनालिस्ट डे। पूरी डिटेल न्यूज़ भी चाहो तो आप लोग एक बार
गूगल पर बस सिंपली टाइप करना है आपको आईटीसी शेयर न्यूज़, तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने डिटेल में चर्चा करी है। द कंपनी विल होल्ड इट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट डे ऑन ट्यूसडे 14 दिसंबर, यानी कि जो मीटिंग रहने वाली है 14 दिसंबर को देखने को मिलेगी हमको करीब सुबह 10 बजे के आसपास। द प्रेजेंटेशन मेड एट द aforesaid event will be submitted to stock exchange and hosted on the company website। अब इसमें न्यूज़ ये क्या है, द न्यू दिल्ली शेयर ऑफ एफएमसीजी एंड सिगरेट maker ITC jumped as much as 4% after the company announced to host an institutional investor and financial analyst day। अभी इसी न्यूज़ की वजह से हमें इसके ऊपर जो बीएससी का जो इन पर था उसमें करीब 3.78% की तेज़ी देखने को मिली है, और जो क्लोजिंग रेट था वो उसमें करीब 233 रुपये 45 पैसे के आसपास का लेवल हमें देखने को मिला है। द कंपनी विल होल्ड इट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट डे ऑन ट्यूसडे 14 दिसंबर, यानी कि मंगलवार को 14 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे यह मीटिंग रखेंगे। The presentations made at the aforesaid event will be submitted to stock exchange and hosted on the company website in due course, ITC said in a statement। एक स्टेटमेंट में आईटीसी ने बोला है कि हमने अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर दिया है अपनी सारी प्रक्रिया क्या होनी है, जिसमें आप चाहो तो देख सकते हैं। संदीप Sabharwal, an independent analyst, suggested the management has done so under the pressure due to non-performance of the stock. Let's see what comes out, he added in a tweet। यानी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि इसका क्या आउटकम्स आना है कि इनके देखिए अगर आप बात करें आईटीसी के स्टॉक की तो ये हमको एक रेंज बाउंड ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। अगर ऐसा देखिए होता है तो आईटीसी के जो शेयर्स हैं ना उसमें हमें भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें आईटीसी के परफॉर्मेंस की तो अगर आप 1 साल का डेटा देखेंगे इसका तो स्टॉक ने मात्र 10% के ही रिटर्न हमको बना करके दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में जो है कंपनी ने मात्र 4% के रिटर्न ही देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल तो 1293% के पॉजिटिव रिटर्न आईटीसी ने बना करके दिए हैं। देखिए मेरा मानना है कि जैसे ही आईटीसी के शेयर्स में वैल्यू अनलॉकिंग होती है, अगर इनके बिजनेस को डीमर्ज करके अलग अलग लिस्ट किया जाता है तो इसमें इनके सिगरेट के बिजनेस को छोड़ दें अगर तो जो इनका एफएमसीजी का बिजनेस है उसमें काफ़ी वैल्यू देखने को मिल सकती है। देखिए अगर आप बात करें पेटीएम आईटीसी के बिजनेस मॉडल की तो पेपर के अंदर भी काम करते हैं, होटल सेगमेंट में भी काम करते हैं, फूड्स के अंदर भी, एफएमसीजी के अंदर भी, और सिगरेट के और भी कई प्रोडक्ट्स इनके हैं जिस पे आप चाहो तो सिंपली गूगल पर टाइप करना है आईटीसी प्रोडक्ट तो आप देख सकते हैं। जो यूपी की सनफीस्ट की हम लोग मैगी खाते हैं, जो मैगी ऐसा तो यूपी सनफीस्ट आईटीसी, तो ये आशीर्वाद आटा, सेवलॉन, बिंगो, पेपर, यामा डेविल्स, सिगरेट्स, तो काफ़ी सारे इनके जो हैं, और क्लासमेट्स पेपर सेक्टर में भी हैं, होटल इंडस्ट्री में भी हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी का है। लेकिन इसमें अभी वैल्यू अनलॉकिंग ना होने की वजह से इन्वेस्टर काफ़ी परेशान रहते हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आईटीसी में उन्हें करना क्या है। इसलिए देखिए आईटीसी ने काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं किया है, तो इसी वजह से लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक यही गुजारिश रहेगी, अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप पेशेंस रख सकते हैं तो आप आईटीसी के अंदर बिना किसी झिझक के अपने पैसे को डाल सकते हैं। देखिए आईटीसी रिटर्न तो देगा ही देगा आपको, साथ ही साथ इसका जो डिविडेंड है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसी से ही आपको अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर कर दे सकता है। तो मैं देखिए सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो किसी भी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह मशवरा जरूर ले लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। संडे का दिन जरूर याद रखिएगा आप लोग, एक स्पेशल वीडियो लेकर कर आ रहा हूँ मैं पूरी डिटेल के साथ, तो उसे बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, और आपको उस शेयर को बाय जरूर करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द 3 months ऑफ पीरियड्स टाइम ऑफ पीरियड्स। तो
बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 3 मंथ्स के लिए अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो मैं एक बेहतर पिक लेकर के आने वाला हूँ इस संडे को। बिल्कुल मिस ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।